नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर लगातार एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ इसको लेकर लगातार बयानबाजियां चल रही है। बहरहाल एक समुदाय के तमाम लोग सड़क पर है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि वक्फ में संशोधन सरकार की गलत नीतियां है। कहीं ना कहीं जो है एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और वक्फ बोर्ड के नियम कानूनों से जानबूझकर छेड़छाड़ हो रही है। अब इस वक्त जंतर मंतर पे है, कुछ लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, वक्फ को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही मचा हुआ है। ये मुसलमानों के इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ है। ये थोपने की बात है, समझा आपने। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है बिल्कुल सही है। मैं तो ये कहूँगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आज से पहले ही ये स्टेप ले लेना चाहिए था। सरकार जब नहीं सुनती, सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है, तब मजबूरन सड़क पे आना पड़ता है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने हमको इस बात की जमानत दी है कि आप अपने मुतालबात को सड़क पे आके रख सकते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ये मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि वक्फ में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो कब पलट दें, कब क्या कह दें, उनका कोई भरोसा नहीं है। उनकी बात को सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अब मुसलमानों को लाके कहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये बताइए आप। सवाल वक्फ बोर्ड का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान के सारे मसाइल का है जो मुसलमानों को दरपेश आ रहे हैं। क्या हो रहा है? तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अच्छा। उनकी बात का कोई भरोसा नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड से जो है विधवाओं को, बच्चों को, इन तमाम लोगों को फायदा मिलेगा। हम अपने इंटरेस्ट को नहीं समझते, सारी अक्ल उन्हीं के पास है। हमारी वकालत बेकार है और हमारी सारी अक्ल बेकार है, सारी डिग्रियां बेकार है, सारी अक्ल उन्हीं के पास है। वक्फ बोर्ड से वो मुसलमानों के जो औकाफ है, उनकी जो ज़मीनें हैं, उनके जो असेट्स हैं, उनको लेना चाहते हैं। आज भी सरकार का कब्जा औकाफ की ज़मीनों पर बड़े पैमाने पर है। उसको रेगुलराइज करेंगे और जो कुछ हमारे पास बचेगा उसको भी छीनने की बात कर रहे हैं। तो ये आपसे क्यों छीनेंगे? सरकार क्यों छीनेगी? क्यों छीने? इसलिए छीन रही है कि एक तो सरकार को ज़मीन मिलेगी, दूसरे की सरकार को हमको सताने में मज़ा आता है, तीसरे ये कि मुसलमानों के खिलाफ जितनी कार्रवाई करेंगे वो हिंदू वोट को पोलराइज करने की बात करेंगे। अच्छा, उनकी पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, उनकी मंसूबा है, उनका प्लान ये है। लेकिन कुछ लोग तो मुस्लिम जो कहते हैं कि हम तो पीएम के साथ। कुछ लोग का हर जगह डिसेंटर होते हैं, हर जगह लोग अलग हर के बात करते हैं। कोई नई बात है क्या? कभी भी कोई तहरीक चलाएंगे 100% कहीं कोई रहा है? 10-5 जो डिफर करते हैं उनको लेकर के आप लोग हाईलाइट कर देते हैं। सब लोग एक साथ हैं। अब आप देखेंगे अभी ये तहरीक की शुरुआत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पूरे मुल्क के गिर पैमाने पर तहरीक चलाएगी। उन्होंने ऐलान भी किया है। तो आप देखिएगा लोग, अभी आज तो कोई बात नहीं, तो शुरुआत है। कुछ लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। 10-20 लोगों को पकड़ के लाए, टीवी पर आपने बयान दिलवा दिया, ये कोई बात हुई क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेकार की बातें हैं। तो ये तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पे उतरे हैं, लग रहा है सरकार बात। आप बार बार मुस्लिम समुदाय करके क्यों बात करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मसला है। यहाँ मंच पे भी आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं अखबारों में और जगह पर कि उसके साथ हमारी पार्टी, हमारे जो दूसरे लोग हैं, हिंदू भाई, वो भी हमारे साथ खड़े हैं जी। ये है मामला, सब खड़े हैं भाई, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो कुछ हिंदू भाई कहते हैं कि सर वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है, तो उनको क्या करें? नहीं, कुछ के कहने से नहीं होता। हम जो कह रहे हैं हमारी बात आपको सुनना चाहिए। वक्फ बोर्ड से छेड़छाड़ क्यों है? वक्फ बिल से एक बिल चल रहा था, उसको आप छेड़खानी करके दूसरा क्यों ला रहे हैं? उसमें आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ये सीधी बात। पूर्व सरकार जो थी उन्होंने कुछ किया नहीं क्या वक्फ बोर्ड को लेकर? नहीं, पूर्व सरकार ने इसको वक्फ बोर्ड को तरमीम करके 2013 में ठीक किया था। हम चाहते हैं कि चले, वो रहे। अगर कुछ वक्फ बोर्ड के अंदर कमियां या खराबियां रही हैं, कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी निज़ाम होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ चीज़ें रहती हैं। उसको खुद वो दुरुस्त करेगा कि आप कौन होते हैं दुरुस्त करने वाले? हमारी खेती है, हमारा खेत है, हम उसकी खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी खेती ले लेंगे कि आप उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपको हमसे हमदर्दी है तो खाद पानी की व्यवस्था कराइए आप। सीधी बात। मतलब आप कह रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है वो खामोखा दखल दे रही है वक्फ बोर्ड में? बिल्कुल, इसमें कोई सोचने की बात क्या है? सरकार की ये स्ट्रेटजी है, ये प्लान है, उनका मंसूबा है। सरकार किसकी है? आरएसएस की है। आरएसएस क्या चाहती है? आरएसएस का क्या प्लान है? उसका क्या बैकग्राउंड है? क्या वो चाहती है? कैसा मुल्क बनाना चाहती है? और उसकी जो
पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के खिलाफ हर वो काम करना चाहती है और जितना करना चाहती है उससे ज्यादा प्रोपेगेंडा करना चाहती है ताकि हिंदू वोट को पोलराइज करे। सीधी सीधी बात है, इसलिए ऐसा कर रही है। मतलब इससे जो है फायदा कम और नुकसान आप लोगों का ज्यादा है। हमारा ही नुकसान है। कम और ज्यादा ये क्या बात है, हमारा ही नुकसान है। आज हमको लाके वहां खड़ा कर दिया है कि हमको हाई कोर्ट जाकर के परमिशन लेनी पड़ रही है कि हम मस्जिद की सफाई करें कि नहीं करें। हाई कोर्ट जाकर के 4 तारीखों के बाद ये फैसला हो रहा है कि हम उसे पुताई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और फिर आपने खड़ा कर दिया पुताई के लिए भी परमिशन, साहब उसमें गुंबद का कलर कौन होगा, अब कलर भी आप तय करेंगे। तो ये तमाम चीजें हम कहां पर खड़े हुए हैं, कहां लाके हमको खड़ा कर दिया है। हम मजबूर होकर के सड़कों पर आ रहे हैं। सीधी सीधी बात। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको जो है अपने हिसाब से ना ही तो मस्जिद का कलर करने दिया जा रहा है, ना ही तो पुताई करने दिया जा रहा है। मस्जिद, औकाफ, ये सब चीजें नहीं, कहीं पर भी हमारा नाटका बंद कर रखा है। लिंचिंग हो रही है, सारा काम कुछ भी नहीं हो रहा करने दिया जा रहा है। भाई मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बल्कि थर्ड क्लास सिटीजन बनाने की बात चल रही है। तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है, बहुत बर्दाश्त कर लिया। और ये बात जान लीजिए कि जब आप किसी चीज़ को बहुत दबाएंगे ना तो चीज़ बर्स्ट करती है। ये शुरुआत है, सरकार को सोचना चाहिए ऐसा न हो कि ये शुरुआत जो है वो वहीं बर्स्ट करके बड़े पैमाने पर न हो जाए। राजनीति हो रही है सर। अब बीजेपी के तमाम नेता है जो वो कह रहे हैं कि ये बिल जो आ रहा है वो सही है, बिल्कुल सही संशोधन हो रहा है। राजनीति हमेशा हुई है, हमेशा होगी, हो रही है, इसमें क्या दो राय है। सरकार के देखने की बात है कि सरकार अगर ये समझ रही कि राजनीति हो रही है तो सरकार इसको दुरुस्त करे, सरकार इसको वापस ले। क्या जरूरत है वक्फ बोर्ड बिल लाने की? हम ये कहते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई आपको लाने की? वही अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कह रहे हैं कि बच्चों को, विधवाओं को, इन तमाम लोगों को उसका फायदा मिलेगा। अच्छा, अभी तक नहीं मिल रहा था, अभी तक नहीं मिल रहा था। बच्चों विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों विधवाओं की इतनी परवाह है तो स्कॉलरशिप क्यों खत्म कर दी मुसलमानों के लिए, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए? ये मुझे बताइए आप, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से। ये सब बेकार की बातें हैं, बकवास है। सबका विकास, सबका साथ की बात मोदी जी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा गलत बयानी करने वाला तो भाई मैंने तो देखा नहीं आज तक। अच्छा, बिल्कुल। तो मोदी जी पर जो है अब आपको भरोसा नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा भाई, ये कोई कहने की बात है? ये कोई कहने की बात है? बिल्कुल नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा। आई रिपीट इट। क्या बात करते हैं आप? सताया जा रहा है। सताया तो बिल्कुल जा रहा है, आप देख रहे हैं, आप भी महसूस करते हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब आपको अपने हिसाब से काम करना है। ये गोदी मीडिया जो चाहे सो करे, कर रहा है, लेकिन ठीक है, सबको फेस करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं अभी आप लोग जो है? हम सीधी सीधी मांग जो ये आज तो ये हो रहा है धरना यहाँ कि वक्फ बिल जो है जो पार्लियामेंट में पेश करने की बात कही गई है वो पेश न किया जाए और उसको वापस लिया जाए। सीधी सीधी बात, वापस लिया जाए। बिल्कुल वापस। नहीं लिया गया वापस तब मुल्क गिर पैमाने पर, पूरे मुल्क के पैमाने पर तहरीक चलेगी। बड़े पैमाने पर सिर्फ दिल्ली में मुजाहरा होगा, लालकिला ग्राउंड में होगा, तालकोटरा स्टेडियम में होगा, और अभी इसके बाद हैदराबाद, वहाँ विजयवाड़ा में होगा, नायडू जी के यहाँ जो उनके एलाई हैं सपोर्ट कर रहे हैं, और नीतीश जी के यहाँ होगा, नीतीश जी के यहाँ पटना में होगा। ये सब चलेगा सिलसिला। अगर सरकार आगे देखिए होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। छोड़ेंगे नहीं हम। बहुत हमने सहेलियां बर्दाश्त कर लिया। एक स्टेज होती है, सरकार को सोचना चाहिए, समझा आपने? बहुत कर लिया, बहुत जुल्म ढा लिया, बहुत सितम कर लिया, इससे ज्यादा नहीं। मतलब इस बिल से कोई फायदा दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा। फायदा दिखता तो हम मुखालफत क्यों करते? क्यों मुखालफत करते? अगर हमको फायदा दिखता तो हम मुखालफत क्यों करते? हमने तो मुतालबा नहीं किया था, हमने तो कुछ कहा नहीं था। लाने की जरूरत क्या पेश आ गई? ये तो बैठे बैठाए एक छेड़खानी कर रहे हैं। ये है सीधी सीधी बात। मतलब ये साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं आप मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने में, मुसलमानों के खिलाफ उनको टार्चर करने में इस सरकार के जिम्मेदारों का को मजा आता है। यूपी का सीएम है, उत्तराखंड का सीएम है, असम का चीफ मिनिस्टर है, ये सारे के सारे। और अब पता चला कि उसी लाइन पे मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर चल पड़ा है, और महाराष्ट्र में भी काम शुरू हो गया है। हर चीफ मिनिस्टर सबकत लेना जाना चाहता है। मिनिस्टर जो है वो सबकत लेना चाहता है कि हम इनसे ज्यादा, और जितना हम मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे और काम करेंगे उतना ही हम मोदी जी की गुड बुक में रहेंगे। लेकिन
लेकिन वो तो कहते हैं कि हम देश की तरक्की की बात करते हैं। उनके कहने से क्या होता है भाई, कमाल है, बार बार बात मुझसे पूछ रहे हैं आप। उनके कहने से क्या होता है, उनकी तो किसी बात का यकीन ही नहीं, कोई बात का यकीन कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप बिल्कुल नहीं। देश जो है संविधान से नहीं चल रहा, संविधान से नहीं चल रहा, संविधान से चलना चाहिए, चलना चाहिए। ये देखिए ये